एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आदित्य एंड अजय ब्लॉग। आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय चैनल पे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बेडशीट धो रही हूँ क्योंकि जो बच्चे खुचे जो होते हैं ना कपड़े, एक बेडशीट मेरा बच गया था तो आज मैं धोने जा रही हूँ। और बस फाइनली मैंने इसको सर्फ से अच्छे से धो के मैंने निकाल लिया था। बस इसको मुझे पानी से डिप करके क्लीन करके निकालना है। तो बस यहाँ पे देख सकते हो बेडशीट को, बस यही एक बेडशीट बचा हुआ था, मुझे धोना था। तो मैं सोची चलो आज धनतेरस है तो आज ही इसको मैं धो धा के पूरे घर को सेटअप कर देती हूँ। तो बस मैं नहा धो के आ गई हूँ किचन में। और जब मैं बेडशीट धो रही थी उसी टाइम मैंने हाथ पाँव में साबुन उबुन लगा लिया था। तो बस मैंने बाथरूम में आके नहा लिया और उसके बाद यहाँ पे नहाने के बाद मैं जस्ट थोड़ा सा सिंदूर बिंदी लगाई हूँ और मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बेसन का पकौड़े बना रही हूँ। इसमें मैं कुछ नहीं डाली हूँ, सिर्फ नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर और खाने वाला सोडा, थोड़ा सा नमक डाल के और इसको घोल के इस तरह से मैंने पकौड़े बना लिया है। छोटे छोटे मैंने डाला था मगर बड़े बड़े हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए उसी तेल में थोड़ा सा जो धनिया के बीज होते हैं ना वो डाली हूँ, आधी छोटी चम्मच जीरा और एक तेजपत्ता और 2 सूखी मिर्च को तोड़ के मैंने डाल दिया। और इसी में मैं एक कटा हुआ बारीक प्याज डाली हूँ। और यहाँ पे देखिए जो कढ़ी के लिए यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर लिया है और 1 चम्मच में आमचूर का पाउडर ले रखी हूँ। और फिर उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दूंगी और पानी डाल के इसको हम अच्छे से घोल बना लेंगे। और जैसे प्याज हमारा कलर चेंज हो गया, ब्राउन हो गया, उसके बाद वो घोल को मैंने डाल दिया बेसन का। और थोड़ी सी मुझे इसमें हल्दी कम लग रही थी तो थोड़ी सी मैंने हल्दी भी डाल दिया है और ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल देंगे। और इसमें मैं पकौड़ा डाल लेती हूँ। और बस इसको पकौड़े डालने के बाद इसको हम 5 मिनट तक धीमी आंच पे इसको हम पका लेंगे। फिर हमारा पकौड़े वाला बिना दही की कढ़ी बन के रेडी हो जाएगी। और वैसे अच्छा लगा था, जब अगर घर में कुछ भी बनाने का नहीं हो ना तो इस तरह से सिंपल भी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लग जाती है। तो अभी कोई सब्जी नहीं थी तो मैं सोची चलो इसी का फिर मैं सब्जी बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद, और आज है धनतेरस तो आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी किसी के घर में कोई चीज़ की कमी ना होने दे। और यहाँ पे देखिए मैं बाल वाल झाड़ लेती हूँ क्योंकि मुझे मार्केट भी जानी है और आदित्य के मैं अभी पहले हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। और 2 दिन से ना मेरी तबीयत सही नहीं थी, बुखार लग रहा था, फीवर आ रही थी। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड जो है सबकी बॉडी चेक कर रहे हैं कि तू दिखा। और फिर अजय को भी चेक करते हैं तो फिर मैं बोली कि मुझे भी आदित्य की थोड़ी सी बॉडी थोड़ी सी अलग सी लग रही है और आदित्य को थोड़ा सा ना पीत जैसे हो रही है, मतलब पूरे बॉडी में ना सूजन टाइप हो रही है। तो मैं थोड़ा से तैयार हो जाती हूँ। और यहाँ पे देखिए अजय की शैतानियाँ, और अजय बहुत ज़्यादा ही शैतानी देखिए कैसे कर रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है तारीख 2 नवंबर है और दिन है मंगलवार और आज है धनतेरस। और अभी मैं आदित्य को लेके जा रही हूँ, अभी पहले मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। और आज है धनतेरस तो खरीदारी भी करनी है। तो और आदित्य का ना अचानक से पीत उछल रहा है, पूरे बॉडी में ना खुजली होने लगी है। तो मैं पहले डॉक्टर के पास जाऊंगी उस। तो बस मैं यहाँ निकल गई हूँ और बुखार नहीं था, मेरा मन में भरम था आदित्य का कि बुखार भी है, सिर्फ पीत हो रही है। तो मैं बस निकल गई हूँ और फिर रिक्शा धर के फिर मैं हॉस्पिटल भी आ गई थी। और उस टाइम ना मैं कुछ सूट नहीं कर पाई थी। फिर यहाँ पे देखिए दवाई दिया है तो दो दो दवाई दिया है ना, दोनों सेम कलर की है। तो मुझे कन्फ्यूजन लग रहा था कि कौन क्या है। तो थोड़ी सी मैं ना एक पेपर जो पर्चा मैंने कटवाई थी उसी पर्चे को मैंने फाड़ के थोड़ा सा और उसमें मैं लपेट दिया हूँ कि ताकि मुझे याद रहे कि कौन सी दवाई कब क्या देनी है।
और यहाँ पे देखिए ये फ्लावर मैं दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, कनैल का लग रहा है मगर कनैल का है नहीं, एकदम घंटी जैसे लग रहा है। यहाँ पे देखिए, और इसको ना ब्लू वेल भी बोलते हैं, मगर ये ब्लू नहीं है, येलो है तो येलो वेल बोल सकते हो। और उसके बाद अभी आदित्य को ना, मतलब आदित्य अभी ठीक है। जब डॉक्टर के पास गया ना, तो कोई भी ऐसा कुछ नहीं था। डॉक्टर ने बोला कि अभी दिखाओ क्या क्या कुछ नया हुआ है, तो डॉक्टर के पास जाते ही ना सब कुछ गायब हो गया था, बिल्कुल ठीक हो गया था। फिर यहाँ से डॉक्टर ने दवाई दिया, फिर मैं वापस आ गई हूँ और खरीदारी थोड़ा सा कुछ कर रही हूँ। देख सकते हो दिवाली है, तो दिवाली की खरीदारी कर रही हूँ। तो यहाँ से मैं फ्रेम देख रही थी कि कौन सी हमें फ्रेम लेनी चाहिए, कौन सी अच्छी है। और यहाँ पे देखिए तो यही भैया दिखा रहे थे, अंकल थे, तो यही दिखा रहे थे कि देख लो ये इतनी का है, ये इतनी का है, और ये अच्छा है, ये सारी डिजाइनें, ये सारी चीज़ें दिखा रहे थे। तो यहाँ से मैंने फ्रेम लिया है, कलर लिया है उसके। तो उसके बाद यहाँ से मैंने कुछ सामान लेने के बाद, और यहाँ पे देखिए अभी मैं बर्तन वाले दुकानों पे आ गई हूँ। तो यही हस्बैंड देख रहे थे क्या लेना है, चम्मच लेना है, तो हम बोले कि चलो चम्मच, गिलास, कटोरी पूरा एक सेट ही ले लो। फिर यहाँ पे देखिए मैं देख रही थी छोटे छोटे पीतल का बर्तन थे देखिए, और भोग लगाने के ना, मन जब पूजा करते तो भोग लगाने की बहुत छोटी छोटी कटोरी थी, तो ये 30 में दे रहा था, 30 में। ये पीतल का कुछ भी ले लो ना, वो 30 रुपीज में दे रहा था। और फिर यहाँ से बर्तन मैंने लेने के बाद यहाँ पे मैं दिया भी ले रही हूँ। आज मैंने ना सब कुछ खरीदारी कर ली, सब कुछ मतलब सब कुछ। तो यहाँ से मैं दिया ले लेती हूँ। और कितने बोलते हैं ना कि आज कुछ ऐसा चीज होता है जो नहीं खरीदारी करना चाहिए, तो लोहा नहीं खरीदारी करना चाहिए। धनतेरस को दिन ना लोहा जो होते हैं ना, लोहे की सामान नहीं खरीदना चाहिए। तो लोहा मैंने नहीं खरीदा है, और बाकी मैंने सब कुछ ले लिया। तो यही भैया का मैं पैसा दे रही थी। फिर आते समय यहाँ पे मैं चाउमीन ले सोचे, चलो बच्चे बोल रहे हैं आज चाउमीन खाएंगे, और बहुत दिन हो गया था। तो यहाँ से देखिए भैया से मैं पूछ रही थी कि भैया आप क्या क्या डालते हैं चाउमीन में। तो यही भैया बस कुछ नहीं डालते हैं, यहाँ पे वही तेल डालते हैं, और रिफाइंड तेल होता है, और 2-3 चीज़ें होती है, लाल मिर्च का पाउडर था, और अजीनोमोटो वो डालते हैं। अजीनोमोटो जो होता है ना, हम सब घर में इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो भैया अजीनोमोटो डाल रहे थे। और नमक था, मिर्च था, और सोया सॉस था, और एक विनेगर था जो खट्टा होता है, और ग्रीन चटनी था। तो और ये यही सब चीज़ें डाल के बहुत एकदम मतलब बहुत टेस्टी, बाहर का जो चाउमीन होता है ना बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनती है। घर में हम बनाते तो इस टाइप से नहीं बनता, तो इसीलिए मैं पूछ रही थी। फिर चाउमीन उमीन खाने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद आदित्य के फेस पे ना सूजन आ गया था, तो मुझे अचानक से हॉस्पिटल आना पड़ा। और बस अब मैं अकेले आई हूँ, हस्बैंड नहीं आए हैं, क्योंकि वो काम करने वाले बंदे हैं, तो इनको मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। जो चीज़ मैं अपने से खुद कर पाती हूँ ना, उनको फिर मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती हूँ कि चलो भाई देखो, जितना ज़रूरी पैसे हैं ना उतना ज़रूरी मतलब सब कुछ है। जितना साथ ज़रूरी है ना, उतना साथ ही पैसे भी ज़रूरी है। अगर पैसे हैं तो सब कुछ है, पैसे नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसे लगता है। अब ऐसे दिक्कत में अब मुझे लगा कि मैं हैंडल कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं हस्बैंड को इतना डिस्टर्ब नहीं किया। तो मैं और आदित्य आ गई हूँ हॉस्पिटल। और यहाँ पे आदित्य को डॉक्टर ने बोला था कि मेरे सामने ही दवाई दे दो, तो इसलिए मैं कैंटीन से आई हूँ पानी लेने के लिए। तो अभी हम आए हैं फिर से आदित्य को हॉस्पिटल लेके, और रात को बहुत काफ़ी टाइम हो गया है। तो अभी मैंने पानी का बोतल खरीदी हूँ, और देखिए हाथ पे दवाई है, तो वो दवाई मैं दिया हूँ, साथ में पावर बैंक भी लेके आई हूँ। और देखिए इसका ना आँख के ऊपर पूरा फूल रहा है, क्या पता क्या हो रहा है। तो अभी मैं फिर से जा रही हूँ घर जा रही हूँ। अभी डॉक्टर बोला है कि इसको अभी एलर्जी की दवाई दो, देखो क्या होता है, फिर कल ओपीडी में आके दिखा जाना। तो अभी तो मैं जा रही हूँ, और रात भी हो गया। देखिए बैकग्राउंड कितना काला काला आ रहा है, देखिए। चल, और अजय को मैं घर पे ही छोड़ के आई हूँ, और मैं और आदित्य साथ में आए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ।
तो बस मैंने रिक्शा धर लिया है और बस मैं यहाँ जा रही हूँ अब रूम पे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ की मैं गली भी दिखाऊंगी। देखिए कितना अच्छा एकदम सजाया है ना, पूरी सड़क का आपको जहाँ तक मतलब नजरे जाएगी ना वहां तक पूरा। देखिए मैं आसमान दिखा रही हूँ, सड़क के ऊपर दिखा रही हूँ, साइड साइड नहीं, ऊपर ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। देखिएगा ऊपर कितना सजा हुआ है पूरा लरी से। देखिए रंग बिरंगा लरी है ना, बहुत अच्छा लग रहा था एकदम, चकाचक लग रहा था। इतना तो हम घर को भी नहीं सजाते जितना मार्केट सजा हुआ, देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। तो यही मैं थोड़ा सा शूट कर लिया था हॉस्पिटल से आते आते। यहाँ पे देखिए, और इसके बाद मैं रिक्शा से उतर गई हूँ। और यहाँ पे देखिए हमारे घर के बगल में ही सब्जी मार्केट है, तो यहीं पे मैं उतरती हूँ। तो यहाँ से अब मैं घर चली जाऊँगी। और उधर से आते ही ना हाथ पाँव धोने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए, क्योंकि उस टाइम खाना खाने के बाद बर्तन उर्तन नहीं धोई थी। तो अभी मैं जल्दी जल्दी बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद आगे का काम करेंगे। और बस बर्तन उर्तन धोने के बाद मैं किचन की सफाई कर रही हूँ। और आज ना मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ, वैसे ही 2 दिन से मेरी तबीयत थोड़ा सही नहीं है और हाथ पाँव में कमजोरी टाइप लग रही है। तो अभी मैं सीढ़ी बहुत बार चढ़ी हूँ ना, उससे मेरा पैरों में ना बहुत तेज़ दर्द हो रही है। और फिर भी तो काम करना मतलब काम करना तो है, तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। उसके बाद हाथ पाँव धोने के बाद यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा संध्या दिखा रही हूँ। और अभी टाइम 8 बज गए हैं, तो अभी मैं संध्या दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं भाग दौड़ में ही लगी हुई थी शाम से, तो मुझे टाइम नहीं मिला था। तो अभी और धनतेरस भी है, तो पूजा थोड़ा सा कर लेते हैं सिंपल तरीके से। बस कुछ नहीं करूँगी, बस ऐसे ही धूप दीप दिखा दूँगी, अच्छा चावल, बतासे, ये सारी चीज़ें रख के। और बस इसी तरह से हम पूजा कर लेंगे। और फिर द्वार पूजन भी करना है, तो आज दरवाजे पे भी दीपक वगैरह जलाते हैं, 2 दिन 3 दिन से लगातार जलाते ही रहते हैं। तो यहाँ पे बस मैं पूजा कर लेती हूँ, थोड़ा संध्या दिखा लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं रंगोली बनाने के लिए आ गई हूँ। और देखिए एक फ्रेम में लेके आई थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं फर्श को पोंछ दिया हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं ये रंगोली का फ्रेम रख के मैं माँ लक्ष्मी की चरण पादुका बनाऊंगी। फिर यहाँ पे मैं पूजा करूंगी, द्वार पूजन। और ये छोटी छोटी चीज़ें करने से ना दिल में बहुत सुकून मिलती है, बहुत ज़्यादा ही शांति मिलती है। और दिन भर का थकान भी हट जाती है, अगर हम इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें, अगर मतलब घर में ही छोटी छोटी चीज़ें करके अगर हम खुशियाँ ढूंढते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे भी फील अच्छा करते हैं। देखिए कितना खुश है आदित्य, अजय ना बहुत ज़्यादा ही खुश हैं कि मम्मी और भी बनाओ। ये 2 फ्रेम में लेके आई हूँ, तो बोल रहा था कि मम्मी इससे भी बनाओ। तो पहले मैं यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ, थोड़ा सा अक्षत डाल के दीपक जला लेती हूँ और थोड़ा सा घंटी उंटी बजा लेंगे। और देखिए आदित्य अजय भी एक्साइटेड हैं कि हम भी अपना रंगोली बनाएंगे मम्मी, इस तरह से। तो 2 रंगोली लेके आई हूँ, तो यहाँ पे देखिए हमारा रंगोली बन गया है, माँ लक्ष्मी की चरण पादुका। और थोड़ा सा दीपक जला लेते हैं और बस यहाँ पे साइड में दीपक रख देती हूँ,
ताकि बच्चे लात वात लगा के गिरा ना दे। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा चरण पादुका बना है ना, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे भी। तो यहाँ पे देखिए, कर लीजिए दर्शन। और यहाँ पे मैं दिया जला रही हूँ, यहाँ पे साइड में रखी हूँ। संध्या दिखाई हूँ लक्ष्मी माता को, और थोड़ा सा मीठा चढ़ा के बतासा और चावल दीपक के नीचे रख के मैंने इस तरह से संध्या कर दिया। और द्वार पूजी हूँ, दरवाजे पे आज दीपक भी जलाना होता है। तो इस तरह से रंगोली का एक मैं फ्रेम लेके आई थी, और इससे मैंने इस तरह से माँ लक्ष्मी का चरण पादुका मैंने बनाई हूँ। और यहाँ पे साइड में मैं दिया रख दिया हूँ, ताकि बीच में अगर मैं दिया रखती हूँ तो बच्चे अगर गिरा उड़ा देते हैं, चाहे लात वात लग जाती है, तो इसलिए मैंने साइड में कर दिया। और ये कलर में लेके आई थी आज मार्केट से। तो कैसी लग रही है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो अभी और आज यम का भी दीपक निकलता है, तो अभी मेरे हस्बैंड अभी बाहर गए हुए हैं, तो वो आ जाएंगे तो मैं बाहर जलाऊंगी यम का दीपक। क्योंकि यम का दीपक जलाने के बाद ना किसी को मतलब उसको ना क्रॉस नहीं करना होता है, उसको देखना नहीं होता है। तो आ जाएंगे हस्बैंड, तो उसके बाद मैं यम का दीपक बाहर करूंगी। और अभी फिलहाल हमारा बर्तन वर्तन धुल गए हैं, थोड़ा सा भी मैं बेड की सफाई करने जा रही हूँ। जैसे कि आपको मैंने शेयर किया था कि अभी मैं हॉस्पिटल से आई थी, आदित्य को फिर से दोबारा मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था। तो आदित्य का पीत जो होता है ना, अगर आप सब जानते होंगे, तो पीत जैसे हो रहा था, बहुत खुजली इसकी फेस पे हो रही थी, पूरी बॉडी में ही हो रही थी। तो अभी तो दवाई दिया है, क्योंकि इसको दिन में ऐसे हुआ था, तो फिर थोड़ी सी हो जाती है ना कि चलो भाई चींटी वगैरह कुछ भी काट लिया होगा, तो इस तरह से हो जाती है। मगर ये धीरे धीरे ना इसकी पूरी बॉडी में मतलब इस तरह से फैलने लगा, तो थोड़ा सा मुझे डर लगने लगा। और 2 दिन से मेरी भी तबीयत सही नहीं थी, जिससे कि आप सबको पता भी है 2 दिन से मेरे कोई ब्लॉग नहीं गया है। तो तबीयत भी, मुझे भी फीवर था, और अभी भी हाथ पाँव में बहुत दर्द रहता है। तो मैं तो ठीक हूँ, दवाई ववाई खाई हूँ। तो और फिर आदित्य को, और जब मैं डॉक्टर के पास ले गई ना, तो इसका सारा जो पीत है ना सब हट गया, मतलब जो भी फूला सूजन था ना, एक भी सूजन नहीं था। तो डॉक्टर ने बोली कि डॉक्टरनी थी, तो मैम ने बोली कि दिखाओ जो अभी क्या क्या नया नया हुआ है। तो उस टाइम ना कुछ भी नहीं था। फिर एलर्जी की दवाई लिख दी, और 2 दवाई लिखा था, एक उल्टी भी हुई थी तो उल्टी की दवाई दिया था, और एक एलर्जी की दवाई दिया था। वो मैम ने बोली थी कि बच्चे जब सोने लगे ना तो उस टाइम देना है, तो इसलिए मैंने तो दिया नहीं था। और एक कीड़ी की दवाई दी थी। फिर जब मैं घर आई ना, तो थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट के बाद इसकी बॉडी में फिर से बहुत तेज खुजली होने लगी। तो फिर मुझे ना डर लग रहा था कि कहीं आजकल डेंगू मलेरिया के लक्षण वगैरह तो ऐसे कुछ तो है नहीं ना। क्योंकि जब मुझे फीवर हुई थी ना, तो मैं ऐसे ही मेडिकल शॉप से जाके, क्लिनिक थी, मेडिकल शॉप के साथ साथ क्लिनिक भी है, यहाँ पे डॉक्टर भी बैठता है, तो वहीं से मैं दिखाई थी। तो मैं उनसे पूछी थी डॉक्टर से कि कुछ लक्षण बताइए, डेंगू का क्या क्या लक्षण होता है। तो मुझे तो डेंगू का लक्षण ऐसे कुछ नहीं था। तो दवाई वाई मुझे ठीक मतलब अच्छा महसूस कर रही हूँ, इसलिए मैं ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं तो ठीक हूँ, थोड़ी सी हाथ पाँव में थोड़ी सी कमजोरी टाइप लग रही है, और बस आदित्य ही है। तो अभी आदित्य ठीक है, कैसा है बेटा? तो अभी आदित्य अभी ठीक है, खुजली थोड़ी सी कम हुई है, दवाई दिया हूँ, देखती हूँ रात को कैसा रहता है। फिर मैं मॉर्निंग में ओपीडी लेके जाऊंगी आदित्य को, या प्राइवेट में लेके जाऊंगी, कैसा रहता है। तो हस्बैंड देखिए आ गए हैं, तो अब कोई भी बाहर नहीं जाने वाला है। तो मैं सोची चलो रात हो गया है, और अभी टाइम 10 हो गए हैं, 10 बज गए हैं। तो मैं यहाँ पे यम का दीपक बाहर कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अजय भी नीचे जा रहा था, तो इसको मैं भगा रही थी, बच्चे साथ में नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे अजय को मैं भगा दिया है। और पहले मैं इतना ध्यान नहीं देती थी, बाहर तो करती थी क्योंकि मम्मी उम्मी बाहर करती थी, इतना मुझे वो नहीं था इसके बारे में इतना नॉलेज। मगर एक पंडित जी ने बोले कि सबको घर में यम का दीपक बाहर करना चाहिए, इससे ना अकाल मृत्यु टलती है। तो बस मैं दीपक वोपक जला के थोड़ा सा हाथ जोड़ के विनती कर लिया कि हे यम देवता, भूल चूक के क्षमा करिएगा गुप्तचर, और हमारे परिवार को रक्षा करिएगा। और बस इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे।